हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट लास्ट है, जो कि बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2023 का जो है सोशल साइंस का सेट प्रैक्टिस है। अगर फ्रेंड्स आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कल आप लोग का एग्जाम फ्रेंड्स हम लोगों ने अपना कमिटमेंट पूरा करते हुए 20 सेट कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स गुजरात जो है भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स मानव एवं संसाधन के मध्य संतुलन स्थापित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधनों का विकास करना, उपयोग सभी जो है वो संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी डैश है? फ्रेंड्स भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो है फ्रेंड 111.32 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा फ्रेंड जान रहे हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसमें जो है 1 डिग्री देशांतर के बीच का अंतर जो है वो 111.32 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो होगा ओडिशा, गोरीपुर, ये जो फ्रेंड्स सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो फ्रेंड्स हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोडक्ट है ना, से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के मोरदार पहाड़ का उदाहरण दीजिए? तो फ्रेंड्स वो है एंडीज पर्वत जो है दक्षिणी अमेरिका के मोरदार पहाड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इनमें से ब्राजील जो है वो रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है, बाकी ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड डेविस का अपर्दन चक्र सिद्धांत जो है वो प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल बस्ती डैश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स काल बस्ती जो है वो मशाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है? तो फ्रेंड्स शिव समुद्रम जल विद्युत गृह जो है वो कर्नाटक में है ना फ्रेंड्स स्थापित है, और शिव समुद्र प्रताप जो है वो कावेरी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कथन है, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का प्रमुख प्रदेश है? ये सही है। दूसरा है, औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा अच्छी विकसित है? तो फ्रेंड ये भी सही है। फ्रेंड दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैव विविधता में समानता है? तो फ्रेंड्स उस प्रदेश में वो जैव विविधता में समानता है। नेक्स्ट, डोकलाम पठार डैश के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है? फ्रेंड डोकलाम विवाद आप लोग जान रहे होंगे, फ्रेंड भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम पर स्थित है डोकलाम पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स प्लेसर निक्षेप जो है जलोढ़ पंखों तथा घाटी तल पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रूस के ग्रामीण अधिवास को कहते हैं? तो फ्रेंड रूस के ग्रामीण अधिवास को शोभ खोज कहते हैं, रूस के ग्रामीण अधिवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो फ्रेंड्स हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया है? तो फ्रेंड्स भूगोल को मानव पारिस्थितिक विज्ञान में जो है बेरोज ने वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? तो DM स्मिथ ने पुस्तक लिखी है ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो फिर वो रेखेदार है ना, रेखेदार प्रकार के अधिवास का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो राजमहल विदर का निर्माण डैश द्वारा हुआ है? तो फिर वो अंध भ्रंश के द्वारा गारो राजमहल विधन का निर्माण हुआ है। फिर वही हिमालय मेघालय का पठार और दक्कन का पठार के बीच जो है गारो गैप जो है गंगा नदी का हुआ है, इसी को हम कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कला कलाकुण काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 1928 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 ईस्वी में, और CR फार्मूला जो है वो 1944 ईस्वी में। तो आप लोग सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? तो वो नगर के अधिकारी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किस शासक के द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में चहलगामी के सदस्य संबंधित थे? तो फ्रेंड दिल्ली सल्तनत में चहलगामी के सदस्य जो वो तुर्क है ना, तुर्क से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की सुल्तान का महल कहाँ है? तो फ्रेंड तुर्की सुल्तान का महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो फिर अपने इलाहाबाद अधिवेशन में मुस्लिम लोगों ने खुलकर विरोध किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलिंग तुपरानी
का लेखक कौन था? तो फ्रेंड कलिंग तुकरानी का लेखक जो है वो जय गोदाम है ना, जय गोदार जो है वो कलिंग तुलपानी का लेखक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो फ्रेंड्स अशोक का जो है वो 12वां शिलालेख जो है वो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? तो फिर वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 के द्वारा जो फिर वो है ना भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराने की क्या हो तो सुनिश्चित हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, 1883 में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रेंड वो कलकत्ता में की गई थी 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो फ्रेंड्स कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? तो फ्रेंड्स एलोरा एलोरा की गुफा में स्थित है कैलाश मंदिर। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? कहाँ से? कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल से राजदूत औरंगजेब के शासनकाल में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानगृह का एक समूह सेट मिला है? तो फिर वो लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुमोली वर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? तो फ्रेंड्स अलीमोली वर्मन जो है वो जो है राजा राज चोल सम्राट का नाम था। अगला क्वेश्चन है, 1601 ईस्वी में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना है? तो फ्रेंड्स वो है बुलंद दरवाजा जो है वो खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति के चिन्ह के रूप में बना है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। मोती मस्जिद जो है वो लाल किले परिसर में औरंगजेब द्वारा निर्मित एक महल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तसर है ना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हुआ? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद में तसर जो है वो बुनकरों के लिए प्रसिद्ध हुआ है तसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स जॉम्स मिल की रचना जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन जो है 1817 ईस्वी में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स मंगल पांडे जो है वो है ना बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट से संबंधित है ना मंगल पांडे है ना 1857 की क्रांति। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? तो फिर वह था कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित यह मस्जिद का निर्माण जो है वो मुगल वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल क्या होता है? तो फ्रेंड्स वह जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HDR 2010 के अनुसार HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनमें से किन 3 आयामों के सूचकांक का जो है ज्यामिति औसत है? फिर वो कहेगा लाइफ है ना, GNI और एजुकेशन है ना, लाइफ जनरेशन और एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन कब घोषित किया गया? तो फिर वो 19 अगस्त 1994 ईस्वी को घोषित किया गया। रिजर्व बैंक द्वारा रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तन 19 अगस्त 1994 को घोषित किया गया। चालू खाते की परिवर्तनीयता का मतलब है कि मुद्रा की सीमा पार आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। चालू खाता विनियमितता लक्ष्यों सेवाओं और अन्य के साधनों के प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित भुगतान पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो फ्रेंड्स वह है P = mv/t जो है वो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो फ्रेंड वो रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि किन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार वक्त व्यक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड इस किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो फ्रेंड L2 = FR। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रीय परिभाषा किसकी देन है? तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र की विकास केंद्रीय परिभाषा जो है पॉल ए सैमुअल्स की देन है, सैम्यूसन सन की देन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेसेल मानक संबंधित है। तो फ्रेंड्स बेसेल मानक जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कर देय क्षमता को मापने का वस्तुगत आधार क्या है? तो फ्रेंड्स कर देय क्षमता को मापने का वस्तुगत आधार जो है वो उपयुक्त सभी है। तो करादाता की आय, करदाता का व्यय और करदाता की संपत्ति उपयुक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटकालीन मुद्रा से कहा जाता है? तो संकट का मुद्रा जो है वो
प्रशिष्ट पत्र मुद्रा को जो है ना, प्रदिष्ट पत्र मुद्रा को संकटकालीन मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किस व्यवस्था, किस व्याख्या किसके द्वारा होती है? तो फिर वो है सीमांत उपयोगिता के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, सम लागत रेखा को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, सम लागत रेखा को साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, उत्पादक की बजट नियंत्रण रेखा, उपयुक्त सभी रेखा से रेखा को जाना जाता है। ठीक है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो फ्रेंड, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 ईस्वी में लागू हुआ। अगला है, इष्टतम जनसंख्या उन बिंदु पर होती होगी जब, तो फ्रेंड इष्टतम जनगणना जनसंख्या जो है जो प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो पर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम गोशन के द्वितीय नियम कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वो कौन सा नियम है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है वो गोशन का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम शून्य होती है जब, कुल उपयोगिता अधिकतम शून्य होती है तो फ्रेंड वो कब होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा बताती है। तो वो बताती है क्या? पैमाना बताती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ ऋण कहलाते हैं। आईएमएफ ऋण क्या कहलाते हैं? तो फिर वो क्रय कहलाते हैं। आईएमएफ ऋण, आईएमएफ ऋण क्रय कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि, क्योंकि दोनों समान संतुष्टि संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो रेगनर नॉक्स का यह कथन है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर उसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित करता है। स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, प्रश्नकाल और पूरक प्रश्न, उपयुक्त तीनों हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार है। तो यह विचार जो है वो बेंथम का यह विचार है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता देता है। तो फ्रेंड्स, भारत का संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का मान्यता देता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से किन शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 20 में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल निषेध से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो फिर वो 10वीं अनुसूची में, है ना, यह प्रावधान किया गया है दल बदल निषेध से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ राज के भीतर, राज के बाहर कुछ नहीं और राज के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है। तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है जो सर्वाधिकारीवादी राज के लिए इंगित करता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्याधिकारियों पर विचार कीजिए। ठीक है, कैबिनेट सचिव, ठीक है, उसके बाद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, प्राथमिकता के आधार पर सही क्रम पूछ रहा है ना, तो प्राथमिकता के आधार पे सही कथन इनमें से देखेंगे तो इनमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसके बाद जो है वो कैबिनेट मंत्री, है ना, देखिए इनमें से सबसे पहले जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद कैबिनेट सचिव, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ये क्या तो है ना, वरीयता क्रम पूछा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही ऐतिहासिक कालानुक्रम बताएं, मतलब ये सही घटनाओं का ऐतिहासिक कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो फिर देखिए, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में पहला हुआ था, फिर 31 में हुआ था, फिर 32 में हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 को हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की रचना जो है वो 1885 में था। साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है वो, साइमन कमीशन गठन हुआ था 1927 में और 1928 में भारत आया था। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज को एक ऐसा संगठन माना जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायक देता है? तो फिर वो है लॉस्की ने माना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किसके अनुच्छेद में, है ना, वर्णित है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? तो यह जो है लॉस्की का यह विचार है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रीट जारी कर सकता है? तो फिर मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है वो रीट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्चतम न्यायालय 226 के तहत 5 तरह की रीट जारी करता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है? तो फ्रेंड्स एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, थॉट ऑन
पाकिस्तान, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, द बुद्ध एंड हिज धम, ये सभी जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं देखें तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, थॉट ऑन पाकिस्तान, ठीक है, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, बुद्ध एंड हिज धम, ये जो है वो अंबेडकर जी की रचित पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है वो गार्नर है ना, गार्नर का यह कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो फ्रेंड्स राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं भूभाग, ठीक है, उसके बाद जनसंख्या, उसके बाद सरकार और उसके बाद संप्रभुता, जो है वो राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक सिद्धांतकर नहीं है। तो फिर वो EW नीट्शे जो है वो लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया। तो फ्रेंड्स 352 में क्या है तो राष्ट्र सॉरी आपातकाल की चर्चा है ना, तो उसको जो है उसमें आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है क्यों संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है 44वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। तो फ्रेंड्स यह जो है लाला लाजपत राय थे। तो लाला लाजपत राय ने 1916 ईस्वी में यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज बताया। ठीक है, तो आज हम लोग का फ्रेंड BPSC बिहार शिक्षक बहाली का सोशल साइंस का फ्रेंड 20 से एक प्रैक्टिस कंप्लीट हमने करने का प्रयास कर लिया। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर आप ये सेट अच्छे से देख के जरूर जाएंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। साथ ही फिर इस चैनल पे अभी 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है साइंस का। फिर आज ही 5 सेट पूरा कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा। ठीक है, मैं दिन दिन भर फ्रेंड बैठ के आज ये सेट बनाऊंगा और कंप्लीट करूंगा आपके लिए। फ्रेंड्स इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर आप प्लीज इसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।